हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से जोयल रेवलेशन इस चैनल हिंदी चैनल में आप सब लोग को स्वागत करते हैं। परमेश्वर प्रिय संतानों, और एक वचन को लेकर जो परमेश्वर की प्रेरणा से आपके सामने हैं, और वो वचन है रोमियो की किताब 8 अध्याय का 29 और 30। इसमें ऐसा कहता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रार्थना करते प्रभु यीशु आपको धन्यवाद, इस वचन की द्वारा हमसे सबसे बातें कीजिए, सुनने का कान, ग्रहण करने का हृदय हम सबको दीजिए। पवित्र आत्मा पिता आप चलाइए, और आज हम लोग आपकी महिमा कर सके, आगे बढ़ सके, प्रभु यीशु का नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रिय संतानों, और एक बार उस परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान, सर्वंतर्यामी, सर्वज्ञानी, विश्व को रचने वाला, उस परमेश्वर का वचन को लेकर आपके सामने आए। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, किससे? उसे जिसे जान लिया उसे ठहराया, और जिसे ठहराया उसे बुलाया भी। बुलाने वाला कौन है? बुलाने वाला कौन है? उसके बारे में आइज़िया की किताब 57 मतलब 57 का 15 में ऐसा कहता है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है वह योग कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग में भी रहता हूं, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों को हृदय और खेदित लोगों का मन को हर्षित करूं। वो कहाँ रहते हैं? ऊंचे और पवित्र स्थान में रहते हैं। वो पवित्र है, पवित्र स्थान में रहता है, वो महान है, उत्तम है, सदैव स्थिर रहता है। यहोवा उनका नाम है, कल और आज युगानुयुग एक समान रहने वाला, जो है सो है। वो परमेश्वर आपको बुलाया, हमको जान लिया, आप और हमको जान लिया और ठहराया और बुलाया भी। क्या आपको जाना है? मैं विश्वास करता हूं आपको जान लिया है, आपको ठहराया है, इसीलिए हम सबको उन्होंने बुलाया। बुलाने के बाद में एक काम करने जा रहे हैं, वो है धर्मी बनाना। सबसे पहले हमको खुश होना चाहिए कि वो बुलाने वाला, विश्व को बनाने वाला, अंडपिंड ब्रह्मांड को बनाने वाला, और विश्व की वो सूरज चांद नक्षत्र को बनाने वाला, वो परमेश्वर आप और हमको बुला लिया। हम किस कैद का मूल्य है? हम तो बहुत सारे दुख में, दर्द में, परेशानी में, रोग में, बीमारी में, तरह तरह का कष्टों में, क्लेशों में, संकट में, दुर्दशा में थे। लेकिन प्रभु ने हमें जान लिया और हमें ठहराया और बुलाया भी। जिन्हें ठहराया उन्हें बुलाया भी, और बुलाने के बाद में वो ये काम कर रहा है कि वो धर्मी ठहरा रहा है। हमको धर्मी बनाना चाहता है। वो धर्मी बने बिना हम स्वर्ग राज्य की वारिस नहीं हो पाएंगे। क्यों धर्मी बनाना है हमको? क्योंकि हमको बुलाया ही लोगों का आशीष का कारण होने के लिए। हमको बुलाया है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर इसीलिए बुलाया है कि पहला पत्रस 3:9 में कहता है, हम आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया गया। उस वचन को भी मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उसमें ऐसा कहता है, बुराई के बदले बुराई मत करो, और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तुम आशीष की वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। इसलिए परमेश्वर पृथ्वी पर आपको धर्मी बनाना चाहता। जब हम धर्मी नहीं बनेंगे, आशीष हमारा ऊपर भी नहीं आएगा, ना ही आशीष हमारा अंदर से दुनिया में जाएगा। हम लोग अपना इच्छा से परमेश्वर के पीछे नहीं चलना। वो जैसा बनाता है, वो जैसा बनाना चाहता है, वैसा बनना है। वो बुलाया है हमको, वो हमको बुलाया है। क्योंकि मत्ती सुसमाचार में एक वचन को परमेश्वर याद दिलाता है, 22:14 में। वो कहते हैं, बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन उसमें चुना हुआ बहुत कम है। वो बुलाने के बाद में सबको बुलाया, बुलाने के बाद में धर्मी ठहराता। वो धर्मी जब वो बनाता है आप और हमको, उस समय वो धर्मी बनने के लिए मैं अपने आप को जब समर्पित करता हूं, परमेश्वर की शरण में, आपके परमेश्वर के आधीन में अपने आप को दे देते हैं, पवित्र आत्मा हमें बनाना चाहता है। पवित्र आत्मा हमको बनाना शुरू कर देते हैं। वो परमेश्वर का वचन में कहता है कि वो धोबी का साबुन है, और वो क्या है? धोबी का साबुन भी है और सोनार का
आग भी है। मलाकी की किताब में ये चीज को हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि वो बैठता है हमें धर्मी बनाने के लिए। हमें धर्मी बनाने के लिए वो बैठता है, ताकि हम जब तक धर्मी नहीं बनेंगे तो हमारा अंदर से आशीष नहीं बहेगा, हम आशीष का वारिस नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर में धार्मिकता नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने पहले भी क्या हमको सिखाया, क्या सिखाया हमको? जब परमेश्वर अपने शिष्यों को क्या बोलता है, पहले परमेश्वर की राज्य और धार्मिकता की खोज कर। हिंदी में धर्म लिखा होगा, लेकिन इंग्लिश में आप देखेगा राइचियसनेस, धार्मिकता, धार्मिकता। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मलाकी 3 का अध्याय में 3 का 3 में कहता, वह रूपे को ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे समान निर्मल करेगा। तब है ना, कैसा सोना का जैसा, सोना और चांदी को जैसा निर्मल करता है सोनार, उस तरीके से वो हमको निर्मल करना चाहता है, वो धर्मी बनाना चाहता है। यहीं पर जोएल रिवलेशन, एक रिवलेशन को आपको बताते हैं कि वो क्या, कि जब हमको परमेश्वर धर्मी बनाना चाहता है तो हमको धर्मी बनने में हमको तकलीफ होता है, क्योंकि बहुत सारे विषय हमारा अंदर में जो है निकाल देता है। परमेश्वर कहता है यूहन्ना सुसमाचार में, जब हम देखते हैं यूहन्ना सुसमाचार में परमेश्वर कहता है कि जो डाली फलता है उसको छांटता भी है, जो नहीं फलता है उसको तो काट देगा, लेकिन जो फलता है उसको छांटता है, कि ताकि उसका अंदर में जो भी उसको रुकावटें बढ़ने में उसको छांटता है। उसी तरह आप और हमको धर्मी बनने में जो कुछ भी रुकावटें परमेश्वर छांटने शुरू करता था, उसी छांटने में बहुत बार हम लोग क्या होता है कि पीछे मुड़ जाते हैं परमेश्वर की धार्मिकता में। परमेश्वर जिस धार्मिकता को आप और हमको देना चाहता है, हम पहनने नहीं पाते, उस धार्मिकता को लेने नहीं पाते। उदाहरण का रूप में, जब एक पत्थर को हम लेकर जाते हैं, एक बच्चा एक पत्थर को बेचने चला गया, भूखा था, नंगा, बहुत परेशान था, उसका माँ बाप कोई नहीं था, किसी तरह वो बच्चा किसी परिस्थिति में पड़कर, वो बच्चा जब क्या करे, कोई काम भी नहीं मिल रहा है, पत्थर लेकर वो बेचना शुरू कर दिया। पत्थर, ये माई पत्थर, ये दीदी पत्थर, कोई खरीदेगा, सब लोग हंसने लगा। तब एक व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति सुना, देखा परिस्थिति से, पूछा, उसका बाद में कहा फलाना व्यक्ति जो गांव का कोना में है, वो व्यक्ति का पास जा, उस पत्थर को वहां पर दे देना और उससे बोल देना मैं भेजा हूं। वहां पर जाकर देखता है कि वो पत्थर को तराशने वाला एक शिल्पकार बैठा हुआ, वहां पर ये बच्चा उस पत्थर को देखकर कह दिया। तब उन्होंने क्या कर दिया, वो बोला कि 10 दिन का बाद आ जाना। 10 दिन का बाद जब जाकर देखता है, उस पत्थर को एक मूर्ति बना दिया, एक घड़ा को कमर पर लटकाकर पानी ले जाने वाला एक लड़की का मूर्ति बना दिया। अब बोला जाओ बेटा अब इसको बेचो। जब बेचना शुरू कर दिया, लोग आकर मोल लगाने लगा, कोई 100, 200, 300, 400 ऐसा मोल लगाकर उसको खरीद लिया। मतलब पत्थर पहले था, किसी को जरूरत नहीं था, लेकिन जब शिल्पकार ने उस पत्थर को अच्छा मूर्ति बना दिया, सब लोग उसको मोल लेने लगा। इस कारण से परमेश्वर के संतानों, हमारा जीवन पत्थर जैसा था। इसलिए प्रभु यीशु कहता है कि पत्थर को, हृदय को हटाकर मैं मांस का हृदय दे दूंगा। वो हमको धर्मी बनाना चाहता है। जब हमको धर्मी बनाना चाहता है, हमारे जीवन में बहुत कुछ, पत्थर को वो तराशते समय, वो हथौड़ी से, छेनी से तराशते समय बहुत सारा टुकड़ा वहां से निकल गया, बहुत सारा चीज उनको हटा दिया। और हम लोग को भी हमारे जीवन से भी जब हटता है तो हमको तकलीफ होता है, लेकिन आप समझ लो परमेश्वर प्रिय संतानों, परमेश्वर आपको तराश रहा है, आपको धर्मी बना रहा। उसका बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? पहला जाना, एक सीढ़ी, एक महल, दूसरा ठहराया, 2 महल, तीसरा बुलाया, तीसरा मंजिल, चौथा क्या है? धर्मी ठहराया, और 5वां मंजिल आकाश, स्वर्ग, महिमा भी दिया। जब महिमा आप पा जाएंगे, परमेश्वर की महिमा आपका अंदर में निवास करेगा। इसलिए धर्मी बनने के लिए परमेश्वर आपको बुलाया, जिसे जाना उसे ठहराया, बुलाया, धर्मी बनाया। उसका बाद नेक्स्ट क्या है? महिमा देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुझ में बसूंगा, मैं तुझ में चला फिरा करूंगा। क्यों? परमेश्वर आप और हमको चुन लिया। विश्व की करोड़ों लोगों में से आप और हमको चुना, तो हमको परमेश्वर का हाथ में दे दे, वो परम कुम्हार का हाथ में दे दे, ताकि वो हमको तराशे और ऐसा बनाए ताकि दुनिया के लिए आशीष का कारण बन जाए और परमेश्वर की महिमा के लिए कारण बन जाए। वो महिमा हम पा जाए। प्रभु यीशु ऐसा आशीष अभिषेक हम सबको दे, प्रभु यीशु का नाम से, आमीन। थैंक यू, प्रेज लॉर्ड।